और सामने वाले का अधिकार क्षेत्र कितना है। दूसरे के द्वारा अधिकृत वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करना। जाओ, तुम्हारा अधिकार और बढ़ता जाएगा। बस तुम्हें एक ही नियम लेना है, जो वस्तु दूसरे के अधिकार की है उस पर मैं अपना नियत कभी खराब नहीं करूंगा। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। और जब जब आपने किया तो गड़बड़ हो जाए। यदि आप दो भाई हैं, जो अपन पांडवों कौरवों की बात कर रहे थे, विदुर ने यही कहा था, पांडु पुत्र अधिकृत हैं, एक गद्दी पर नहीं बैठ सकते हो तो दो बंटवारे कर दीजिए। अंत में पांडवों ने यह भी कह दिया कि मुझे 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, मैं एक, बोलो ना, आप लोग ने देखा होगा, सुई की नोक भी नहीं दूंगा। बस इस विचारधारा ने ही महाभारत खड़ा कर दिया। यदि अधिकार का बंटवारा हो जाता कि नहीं, तुम्हारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, तो शायद हस्तिनापुर भी जीवित रहता, दुर्योधन भी रहता, पांडव तो रहे ही। एक छोटी सी लड़ाई है इस दुनिया में, दूसरे के अधिकार क्षेत्र पे हस्तक्षेप मत करो। दूसरे का अधिकार क्षेत्र है, उसको दे दो, आपका अधिकार है। भाईचारा बना रहेगा और जन्म जन्म तक के भी भाई बने रहोगे। और तुमने अधिकार छीना तो आज जन्मे तो भाई की तरह है और मरोगे, आप ही लोग बोल दो ना बच, मरोगे दुश्मन की तरह है। महानुभाव नहीं, एक घर में भाई की तरह जन्मे हो तो भाई की तरह रहो और भाई की तरह मरो। अगले भाव में फिर राम और लक्ष्मण बनो। मात इतना सा करना है, तुम्हें अपना अधिकार नहीं देना, तुम्हें अपना अधिकार नहीं देना, उसका अधिकार है, उसका अधिकार को छोड़ दो, शहर छोड़ दो, सम्मान के साथ छोड़ दो। वो अधिकार मांग ना पाए उसके पहले ही अधिकार दे दो सब क्षेत्रों। इसलिए आज जो अपना प्रारंभिक प्रवचन था, इस सृष्टि का अधिकार क्षेत्र 5 द्रव्य तो विदुर के समान है, 4 द्रव्य विदुर के समान है। वो तो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा हमें कोई लेना देना नहीं, मेरा काम ही दूसरों की सेवा करना है, मुझे क्या करना है, कोई अधिकार नहीं देता है। वे 5 द्रव्य विदुर के समान बिल्कुल शांत प्रिय हैं, कोई दावा नहीं है। हालांकि वो भी सृष्टि के अंग हैं, वे भी सृष्टि के अंश हैं, लेकिन उन्होंने कोई दावा नहीं किया। लेकिन पुद्गल और जीव द्रव्य, ये जो द्रव्य सृष्टि के ऐसे दावेदार हैं, इन दोनों द्रव्यों में जीव से कहा जा रहा है, तुम पुद्गल का अधिकार क्षेत्र मत छीनना, पुद्गल को नाराज मत करना। पुद्गल के 2 रूप हैं, जिस पर खुश हो जाता है उसके बारे न्यारे कर देता है, और पुद्गल जिस पर नाराज हो जाता है चक्रवर्ती को भी धूल चटा देता है। अब अपन को 2 मार्ग हैं। पहला आपका मार्ग है, आपको स्वयं की चिंता की अपेक्षा चिंता करना है, पुद्गल द्रव्य नाराज न हो जाए। आपका ग्रस्तों का मुख्य मार्ग है, आपको आत्मा की साधना नहीं करना, आप साधक नहीं हैं। आपको मोक्ष की साधना नहीं करना, आप मुमुक्षु नहीं हैं। वो काम सब हमारे ऊपर छोड़ो। आपको संसार में रहना है, आपको दुनिया के साथ रहना है, आपको पुण्य चाहिए है। आप प्रयास करें
कि पुद्गल कर्म पाप रूप में न बन जाए, वो नाराज न हो जाए। और पुद्गल नाराज जो होता है वो उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करो वो कुछ नहीं करता। जब तुम अपने जीवन को बिगाड़ते हो, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करते हो। पुद्गल बहुत हितैषी है, पुद्गल न्यायाधीश के समान है, पुद्गल पुलिस के समान है, पुद्गल तुम्हारे माई बाप के समान है, पुद्गल तुम्हारा दंड नायक के समान है। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जैसे आपका पुलिस तुम्हारे लिए कब दंडित करता है, जब तुम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो। तुम खुद अधर्मियों को नहीं, धर्मियों को परेशान करते हो।